मेरे दोस्तों, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, सारे भारत में अच्छे अच्छे इंसानों की गुड एंड रिपीटेड पर्सनालिटीज की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी तारीख है, बहुत बड़ा इतिहास है। मेरे दोस्तों, दक्षिण भारत में 14वीं सदी में ड्यूरिंग 14th सेंचुरी गुलबर्गा शरीफ के इलाके में, आज रियासत कर्नाटक में है, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह दक्कन में, साउथ इंडिया में तशरीफ लाते हैं 14वीं सदी में। मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी दरगाह गुलबर्गा शरीफ में है, आज भी मौजूद है, पूरी आबोताब के साथ, पूरी शान के साथ। मेरे दोस्तों, और उनके मुर्शिद, उनके खलीफा हजरत नासरुद्दीन चिराग महमूद देहलवी, चिराग दिल्ली के नाम से सारी दिल्ली में मशहूर है। भारत का हर देशवासी चिराग दिल्ली की दरगाह से वाकिफ है और हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज की पर्सनालिटी से वाकिफ है। मेरे दोस्तों, अल्लाह वाले इंडियन सूफी सईद शाह अल्लाह भारत की सेवा करते हैं, इंसानों की खिदमत करते हैं, गरीबों की, बीमारों की, बेबसों की, हर किसी की मदद करते हैं। मेरे दोस्तों, सेकुलर ख्यालात के साथ, समाजी इंसाफ के साथ। मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी जिंदगी में कुरान और हदीस की रोशनी है, कुरान और हदीस की रोशनी सारी कायनात के साथ, सारे इंसानों के साथ, परिंदों के साथ, जानवरों के साथ, हर किसी के साथ इंसाफ करने का सबक देते हैं। मेरे दोस्तों, तो हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब गुलबर्गा शरीफ तशरीफ लाए थे, हसनाबाद उसका नाम था। मेरे दोस्तों, क़हत का जमाना था, पानी के बिना लोग परेशान थे। जैसे एक कहावत है, जल जो ना होता तो ये जग जाता जल, जल जो ना होता तो ये जग जाता जल। मेरे दोस्तों, हिंदी और उर्दू के अल्फाज की इसमें कशमकश है। मेरे दोस्तों, प्लीज पे योर अटेंशन। जल जो ना होता तो जग जाता है जल। तो पानी की किल्लत हो गई थी, दराट का माहौल था। ऐसे संगीन हालात में मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सारे दक्कन के लिए, सारे इलाके के लिए, सारे हसनाबाद के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं। उनकी दुआओं से सरवर कायनात अल्लाह के रसूल के सदक़े में, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में गुलबर्गा शरीफ में जम के बरसात होती है। मेरे दोस्तों, उन दिनों उसका नाम हसनाबाद था और फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा निकलता है। मेरे दोस्तों, सारी अवाम, सारी जनता, रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कैडर एंड रिलीजन, खुश हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, खुश हो जाने के बाद फैसला यह होता है कि हसनाबाद को गुले बर्ग के नाम से नाम दिया जाता है। गुल के माने फूल है, बर्ग के माने पत्ता है। मेरे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू उर्दू लिटरेचर, और गुलबर्गा उसको नाम दिया जाता है। मेरे दोस्तों, हसनाबाद का नाम पीछे चला जाता है और गुलबर्गा। और आपको मालूम है, हसन गंगू जो बादशाह था, सेक्युलर बादशाह था, सच्चा बादशाह था, सच्चा रूलर था, जिनकी तरक्की में भारत के हिंदू बर्मन समाज का भी हाथ है। मेरे दोस्तों, इसीलिए बर्मन के नाम को हसन के साथ गंगू का इजाफा कर लिया। हसन नाम का बादशाह हसन गंगू हो गया। तो हसन गंगू के दौर में हसनाबाद नाम दिया गया था। मेरे दोस्तों, तो हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह
हमारा अच्छी खिदमत करते हैं, यहाँ तक कि उर्दू ज़बान की भी खिदमत करते हैं। तो उर्दू ज़बान के पहले साहिब दीवान है, फर्स्ट वैल्यूम ऑफ उर्दू लिटरेचर रिटन बाई हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। अल्लाह वालों की बारगाहों से होती हुई हिंदू समाज क्यों ना हो, मुसलमान का समाज क्यों ना हो, भारत के समाज में उर्दू ज़बान आगे बढ़ती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत में उर्दू भारत की पैदावार है। याद रखो, उर्दू भारत का खजाना है। तो बहरहाल उर्दू भारत में पैदा होती है। उर्दू की तरक्की में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह तआला अलैह जम के खिदमात हैं। आप अल्लाह ताला के ज़बरदस्त वली, कश्फ करामात के साथ अदबी ज़ौक़ था, शायरी का ज़ौक़ था। अरबी क्यों ना हो, फारसी क्यों ना हो, हिंदी क्यों ना हो, कन्नड़ा क्यों ना हो, तेलुगु क्यों ना हो, उर्दू ज़बान पर उनकी निगाह थी, तवज्जो थी। तो पहले जो उन्होंने वैल्यूम लिखा है उसको मेराजुल आशिकीन कहा जाता है। मेरे दोस्तों, दिलशाद होने की बात है। इसी तरह से आज भी देखिए, मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, अल्लाह का वली इंडियन सूफी सेठ बादशाहों का साथ देते हैं, वजीरों का साथ देते हैं, हर जनता का साथ देते हैं, गरीबों का, अमीरों का, बीमारों का, सबका साथ देते हैं। मेरे दोस्तों, तभी तो 620 साल पहले, मेरे दोस्तों 650 साल पहले वहाँ हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की जबरदस्त दरगाह बनी है। मेरे दोस्तों, भारतवासियों ने हजरत ख्वाजा बंदा नवाज से प्रेम किया है, मान दिया है, अभिमान दिया है, बहुत बड़ा प्रेम किया है, इसीलिए दरगाह वहाँ बनी है। मेरे दोस्तों, और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह दुनिया से पर्दा करने के बाद भी, दुनिया से रुखसत होने के बाद भी अवाम की खिदमत कर रहे हैं। और वहाँ पर देखिए, आज हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज यूनिवर्सिटी कायम हो चुकी है। इल्म की दुनिया में, टेक्निकल एजुकेशन की दुनिया में, प्रोफेशनल एजुकेशन की दुनिया में, मेरे दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह तआला अलैह कब्र शरीफ के अंदर जिंदा है। और आप सच्चे सुन्नी मुसलमान हैं और आपका ऐलान है, और आप कब्र शरीफ में बैठकर भी आराम करते हुए कर्नाटक की बात क्यों ना हो, गुलबर्गा शरीफ की बात क्यों ना हो, खिदमतों का सिलसिला अंजाम दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, आखिर में एक बात है, उर्स की तकरीबात में एक मरतबे महमूद अली खान, एपी प्रिंस अली खान पहुंचा था। पहुंचने के बाद दरगाह के आसपास मेरी गुफ्तगू थी, पब्लिक एड्रेसिंग था। लोगों ने मुझसे सवाल किया उनकी बीमारियों के बारे में, बच्चों के बारे में, हाजात के बारे में। मैंने कहा, आई एम ए ग्रेट जीरो ऑफ कदरी, आई एम फ्रॉम एपी। मैं जीरो हूँ, हीरो नहीं हूँ। हीरो तो खबर के अंदर आराम फरमा रहे हैं। वहां जाइए, वहां अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए, हौज का पानी उठाइए, गले उठाइए, मज़ार पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए फूल चढ़ाइए। फूल को अल्लाह ताला पसंद करता है और फूल में खुशबू होती है। अल्लाह के रसूल को खुशबू पसंद है। मेरे दोस्तों, तो मैंने कहा, मैं यहाँ का खादिम हूँ, अदना सा गुलाम हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह तआला अलैह आज भी कब्र शरीफ में जिंदा है। उनकी बारगाह में जाइए, अपना दिल का दुखड़ा पेश कीजिए। देखा आपने महमूद अली खान का गुलबर्गा शरीफ की दरगाह में अल्लाह ताला की तरफ से, सरवर कायनात की तरफ से, इमाम हुसैन की तरफ से, हजरत इमाम गौस आजम हजरत ख्वाजा मर्द चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से इम्तिहान हुआ। और एक गुनहगार आजिज़ी की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, अदब की बुनियाद पर, इज्जत की बुनियाद पर, अकीदत की बुनियाद पर कामयाब हो गया। अगर मैं इतराता, फख्र करता, घमंड करता, गौर करता तो मैं फेल हो जाता। मेरे दोस्तों, तो ये अल्लाह वालों की बारगाह में ऐसी बेदारी, ऐसी रोशनी मिलती है। मेरे दोस्तों, तो लोगों ने मेरी बात को समझा और सरकार की बारगाह में पहुंच गए। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज एजुकेशन की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, प्रोफेशनल कोर्स की दुनिया में आज भी अच्छे खिदमत कर रहे हैं। तो लिहाजा लाखों की तादाद में वहां पर दरगाह शरीफ में हाजिर देते हैं। इसीलिए हैदराबाद की सरजमीन में एक शायर ने कहा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आके दुनिया में बशर काम करना है जो कर, साफ नियत है अगर, फिर ना अंजाम से डर, जाने पड़ती है किधर उसकी रहमत की नजर। ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर। जय भारत।